इस वक्त मैं खड़ा हूँ बामनवास के मुख्य बाज़ार में। अगर यहाँ की बात की जाए, देखिए हॉस्पिटल के हालात मैंने आपको दिखा दिए, थाने की कंडीशन है वो मैंने आपको दिखा दी, थाना प्रभारी है उनसे हमने आपकी बात करवा दी। अब बात आती है, अगर देखा जाए इस समय बज रहे हैं 5:45। पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में ये मेडिकल एडवाइजरी है कि साहब 5 बजे तक आपको मार्केट बंद करना है। बामनवास की हालात ये हैं साहब कि यहाँ इनके अपने नियम है, अपने कानून है और इनका अपना कोरोना है। कुल मिलाकर के कोरोना भी इनका ही है, कानून और नियम भी इनके ही हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या एडवाइजरी लागू कर रखी है पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में। 5:45 बज रहे हैं लेकिन मार्केट अभी भी यथावत जैसा है वैसा खुला हुआ है। अमूमन कुछ दुकानें ही बंद हुई हैं, बाकी लोगों का यही हाल है। बामनवास में अगर केसेस की बात की जाए तो शुरुआत में ज़रूर काफ़ी कुछ केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सतर्कता देखने को नहीं मिली। विकास की अगर बात की जाए तो आज भी विकास के रास्ते से बहुत दूर है सर बामनवास। आवारा गौवंश की हालत ये है कि पूरे बामनवास में एक भी गौशाला नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर के जब मैंने मालूमात की कि साहब बामनवास में आवारा गौवंश को रोकने के लिए, बंद करने के लिए कोई गौशाला है ही नहीं अधिकृत। दूसरी बात, अभी आप देखिए कि आसपास के गांवों से, चारा गांवों से जितना भी आवारा गौवंश है वो सारा बामनवास में आकर के इकट्ठा होगा। अब उसका क्या प्रबंध किया जाए? नगर पालिका तो आपने बना दी साहब, लेकिन उस नगर पालिका को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। वो डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे, ये सोचने का विषय ज़रूर है। पुलिस के हालात हमने देखे कि साहब क्षेत्र बड़ा है, जोग्राफिकल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है बामनवास का, और थाने में गश्त करने वाले जो हैं उनकी संख्या कम है, यानी जाब्ता बहुत कम है। हॉस्पिटल की हमने कंडीशन देखी कि साहब 7 डॉक्टर हैं, उनमें से 3 डॉक्टर नदारद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ बामनवास हॉस्पिटल में इस समय नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है कि फिर महिलाओं का इलाज होगा कैसे। तो कुल मिलाकर के ये हालात हैं बामनवास के। अब मैं और थोड़ा सा आपको कैमरे की नज़र से दिखाता हूँ कि क्या कुछ और है। बेतरतीब खड़े हुए वाहन, बेतरतीब बढ़ता हुआ अतिक्रमण, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है साहब बामनवास के लिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, बामनवास एक ऐसा एरिया है जहाँ उनके अपने नियम हैं, अपने कानून हैं और अपना कोरोना है। अब वहाँ हर कानून की हद ख़त्म होती है 5 बजे बाद में। अभी जब मैं देख रहा था कि पुलिस की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जा रही हैं, मगर किसी को टोका नहीं जा रहा। अगर मैं अभी दिखाऊं आपको यहाँ कि यहाँ लोग इकट्ठे हैं, लेकिन उसके बावजूद मास्क किसी के पास में इस वक्त नहीं है। अब आप बताइए फिर कैसी मेडिकल एडवाइजरी की ये लोग पालना कर रहे हैं? तो ये सोचने की बात ज़रूर है। फिर आप कहेंगे कि साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मैंने आपको बताया, अगर मैं मास्क लगाऊंगा तो शायद मैं प्रॉपर नहीं बोल पाऊंगा माइक की वजह से, और अगर मुझे खांसी आएगी तो थोड़ी सी वो व्यवधान है, वरना ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑफ कैमरा मैं हमेशा जो मास्क है उसका यूज़ करता हूँ। आइए आपको और दिखाता हूँ। मैं नगर पालिका बना दिया साहब, और नगर पालिका बनाने के साथ साथ क्या नगर पालिका बनने लायक जो सिचुएशन है, जो हालात हैं वो बामनवास के हैं या नहीं है? आबादी की और जनसंख्या की अगर बात की जाए तो देखिए जातियों का औसत वैसा की वैसा ही है, लगभग हर जाति का बाहुल्य है। और क्राइम रिपोर्ट में भी हमने ये पढ़ा था कि ज़्यादातर जो मुकदमे हैं या मामले हैं वो ज़मीनों से जुड़े ज़्यादा मामले सामने आते हैं। बड़े जो अपराध हैं वो आसपास के क्षेत्रों में नहीं होते हैं। हत्या है, लूट है, डकैती है, इस तरह के मामले जो हैं वो बामनवास क्षेत्र में आसपास नहीं आते हैं। शुरू जब हमने करा था अपनी लाइव को दिखाना तो मैंने आपसे कहा था कि दक्षिणी बमूल जो हैं, जंगली बमूल, उनका प्रकोप सबसे ज़्यादा है बामनवास में साहब। ये बड़ी टेंशन की बात है। आप कितने बड़े एरिया में चले जाएं, सुकार, भांवरा, लिवाली, अमावरा, वहाँ तक भी आप चले जाएं तो सड़क के दोनों किनारे आपको इनका प्रकोप सबसे ज़्यादा मिलेगा। कई बार हटाने का प्रयास किया गया है हालांकि प्रशासन के द्वारा, लेकिन जब आपने नगर पालिका बना दिया है तो आपको अब गंभीरता से इस बारे में सोचना पड़ेगा साहब कि विकास की दरकार ज़रूर है, डेवलपमेंट की दरकार ज़रूर है, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा। अब से पहले आप सिर्फ उस माहौल में थे जब ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, सरपंच चुनाव लड़ा करते थे, वार्ड पंच आप चुना करते थे, और वो पंचायती राज व्यवस्था थी। लेकिन जब आपने ये बता दिया कि साहब अब नगर पालिका बामनवास बनने जा रहा है, तो नगर पालिका को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी सोच जो है ना उसको बड़ा करना पड़ेगा साहब। लोगों को भी एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं वो नियम और कानून जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तब जा करके आप किसी क्षेत्र को एक नगर पालिका के रूप में डेवलप कर पाएंगे। मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है साहब, और चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। बामनवास जो ग्राम पंचायत समिति है उसमें 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव 28 तारीख को पहले चरण में होने वाले हैं।
पिपलाई में भी होंगे, वहाँ की भी मैं जो कंडीशन है वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन आज मेरा पूरा मानस था कि मैं आपको अपने कैमरे की नज़रों से बावनवास ज़रूर दिखाऊं। बहुत दर्शकों ने हमारे पास मैसेज भेजा था कि साहब कभी बावनवास की जाकर के स्टोरी कवर करें। तो ये बावनवास है साहब, अपनी बदहाली पर आंसू बहाता बावनवास। और बदहाली इसलिए है साहब कि लाख नगर पालिका बन जाए, लेकिन सुधार होना अभी बहुत गुंजाइश है सुधार की। बहुत सारा डेवलपमेंट, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है बावनवास की कहानी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो दिग्गज है ना राजनेता, वो बावनवास ने दिए हैं। सबसे बड़े बड़े अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी वो बावनवास ने दिए हैं। लेकिन वो खुद बावनवास, यानी दिया तले अंधेरे वाली बात है साहब कि वही बावनवास आज विकास के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें लोगों की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है साहब। लोग या तो प्रशासन का सहयोग नहीं करते, या लोग जो हैं वो अपनी लीलाओं में ज़्यादा फंसे हुए हैं और जो सुधार की बात है उसको कम करते हैं। तो इन चीज़ों को करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो बावनवास से आगे का भी मैं हाल आपको दिखा देता हूँ। सड़कों की और नालियों की अगर व्यवस्था देखी जाए तो साहब नालियों में एक बार जब नालियों का निर्माण हो गया ना, उसके बाद दोबारा किसी ने नहीं देखा कि साहब नालियों का निर्माण कैसे हुआ है, सफाइयाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप देखिए कि बिना किसी विचार के, बिना किसी योजना के इन नालियों का निर्माण कर दिया गया है। और शायद इनकी कभी सफाई होती है या नहीं होती है, मुझे नहीं लगता यहाँ के हालात देखते हुए कि इन नालियों को कभी साफ़ किया जाता होगा। ये जितना कचरा फैलाया जाता है दुकानदारों के द्वारा फैलाया जाता है, क्या यहाँ कभी डस्टबिन रखी गई, क्या कचरा इकट्ठा किया गया, क्या कचरे के निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था की गई है? बावनवास में कोई व्यवस्था नहीं है साहब। कहीं भी आप चले जाओ बाजार में, किसी भी क्षेत्र में आइए, तो सिर्फ कागज़ों में कह देने से या बता देने से कि साहब ये नगर पालिका है या नगर पालिका बनेगा, लेकिन इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे सर, और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो करनी पड़ेंगी और जुटानी पड़ेंगी। नालियों की आप हालत देख चुके हैं, गंदगी और सफाई के मामले में आप सारी हालत देख चुके हैं। तो बावनवास को विकास के रास्ते पर अगर लाना है तो जनप्रतिनिधियों को भी सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उसको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह बावनवास का जो स्वरूप है उसको बदला जा सकता है, किस तरह बावनवास का जो स्वरूप है उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, और किस प्रकार बावनवास जो है वो अपना विकास कर सकता है। तो पूरी जहाँ भी हम गए हैं वहाँ हालात हमें अच्छे नज़र नहीं आए हैं बावनवास के, तो वो चीज़ें। चलिए, तो आज बावनवास की आपकी जो फरमाइश थी वो हमने पूरी की है, और हॉस्पिटल भी हम जा कर के आए थे। तो हॉस्पिटल को भी सर कहीं ना कहीं अब अपने इलाज की ज़रूरत है। और बात करें पुलिस की तो नरेश जी लगे हुए हैं, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था जो है वो सही रहे, सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो सही रहे। लेकिन उनका भी कहना था कि साहब क्षेत्र बड़ा है और इस हिसाब से हमारे पास में जाब्ता मौजूद नहीं है। 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और गाँवों की सरकार चुनी जाएगी, लेकिन बावनवास की कैसी सरकार होनी चाहिए, ये अब मैं प्रश्न यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ कि नगर पालिका बनने वाला है और उसी हिसाब से आपको अपनी सोच, अपने विचार बदलने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं सुधार में लोगों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। सिर्फ वादे कर देने से कुछ नहीं होता साहब, लोगों को भी समझना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा और अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा ताकि वो बावनवास का विकास करवा पाएँ। क्योंकि ये सच है साहब कि बरसों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है बावनवास, चाहे कितने बड़े नेता यहाँ हो गए हों, चाहे कितने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो गए हों। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि किसी ने भी बावनवास के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और उसके बाद में टाटा और बाय बाय किया है बावनवास को, और बावनवास की जनता ने हमेशा अपने आप को ठगा महसूस किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब सूरत भी बदलनी चाहिए और सीरत भी बदलनी चाहिए। तो ये बावनवास के हालात थे जो मैंने आज आपको लाइव दिखाए। फिर किसी बड़ी स्टोरी के साथ में मैं बावनवास से या बावनवास से जुड़ी हुई चीज़ों से या और जो विकास की बातें हैं वो ज़रूर आपसे करूँगा। लेकिन आज के लिए बावनवास से इतना ही, क्योंकि अब हमारा काफिला चलेगा पिपलाई की तरफ, वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और वहाँ के भी हालात देखेंगे कि जनता का मूड है क्या साहब, और ऊँट किस करवट बैठने वाला है पिपलाई ग्राम पंचायत में। तब तक के लिए जी न्यूज़ पोर्टल को इसी तरह देखते रहें, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली किसी लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।